इमरान के मंत्रियों को क्या हुआ? एक को सता रहा है भारत से हमले का डर, दूसरा कर रहा है टिड्डियों से कोरोना के इलाज की बात। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं जिस कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, उससे निपटने के लिए पाकिस्तान के एक सांसद ने अजीबोगरीब नुस्खा बताया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद ने कोविड-19 के इलाज के लिए टिड्डियां खाने की सलाह दी है। बुधवार को पाक के संसद में कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सांसद रियाज फाटियाना ने कहा है कि टिड्डियां खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने सरकार से इसकी जांच कराने की मांग भी की है। रियाज फाटियाना ने कहा जा रहा है कि टिड्डियां खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सरकार इस दावे की जांच कराए और अगर ऐसा होता है तो जनता को इसकी मंजूरी दे। पाकिस्तानी खुद ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देंगे। कानून और इंसाफ मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष रियाज ने कुछ दिन पहले देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई पर काबू पाना है तो लोगों को महंगी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी भारत के खौफ में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार परेशान हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को बॉर्डर पर किसी भी प्रतिक्रिया के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के उच्च सदन में अपने संबोधन के दौरान कुरैशी ने कहा, खबरदार, सावधान रहें। फरवरी 2019 को याद रखें और हम पर बुरी नजर डालने पर हमारे प्रतिकार के लिए तैयार रहें। कुरैशी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारतीयों द्वारा दबाया नहीं जा सकता है। कुरैशी ने भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच लद्दाख में हालिया घातक संघर्षों में बीजिंग के प्रति इस्लामाबाद के झुकाव को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक वहां हताहत हो रहे थे। इस क्षेत्र में एक नाटकीय बदलाव हुआ है। चीन खुले तौर पर भारत के खिलाफ मैदान में उतरा है। उन्होंने कहा, नेपाल जिसे पूरी तरह से भारत के प्रभाव में माना जाता था, अब वह भारत के साथ कुछ विवादित क्षेत्रों पर दावा कर रहा है, जबकि श्रीलंका और भूटान को भी अपनी आपत्ति थी। अफगानिस्तान को भी लगता है कि भारत वहां सुलह प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। कुरैशी की आक्रामक टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने में विफल रहने और भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने पर अपने विपक्षी दलों की गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन नई दिल्ली के पक्ष में भारी मतदान हुआ और भारत को अस्थायी सीट हासिल करने पर उसका यह एक वोट मायने नहीं रखता था। कुरैशी ने कहा कि हालांकि यह एक गुप्त मतदान था, मगर पाकिस्तान ने खुले तौर पर कहा कि उसने भारत के खिलाफ वोटिंग की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत द्वारा पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर का दिया गया विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने को इसके पीछे का कारण बताया। कुरैशी ने इसे असंवैधानिक कदम करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएनएससी के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन भी बताया। दरअसल भारत द्वारा कश्मीर पर लिए गए फैसले को पाकिस्तान ने मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा देने की नाकाम कोशिश की है। उसे इस मुद्दे को भुनाने का अवसर नहीं मिल सका और अब भारत को यूएनएससी में अस्थायी सीट मिल गई है। ये चीजें पाकिस्तान को बिल्कुल हजम नहीं हो रही हैं और यही वजह है कि वह आए दिन गीदड़ भभकी देता रहता है।